जिस एंगल से मैं देख रहा हूं उस एंगल से किसी ने किसी सहाबी ने भी उसको रिपोर्ट नहीं किया है। पर बर्दाश्त की कोई हद होती है, तनकीद करने की कुछ लिमिट होती है। जो भी आर्मी चीफ इमरान की मर्जी के बगैर आएगा वो गद्दार होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब इसको माफी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब आप लोगों को मेरा ख्याल है वाज़ेह समझ आ गया होगा कि इमरान खान किस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है किसी को कोई शक शुबा बाकी नहीं रहना चाहिए। नाज़रीन, पहले तो मैंने एक एंगल से साबित किया था कि इमरान खान का जो मकसद है ना, उसके खिलाफ जो साजिश हुई है ना, वो इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई है। वो दरअसल पाक फौज के खिलाफ साजिश थी और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए जो अमेरिका की साजिश थी, इसराइल की साजिश थी, इंडिया की साजिश थी। वो मैंने सिर्फ एक एंगल से साबित किया था और आप लोगों के बाहर कई वीडियो में मैंने अपने 4 महीने पहले के 3-4 क्लिप शेयर करके आप लोगों को बताया था कि भाई जो ही तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई थी बल्कि पेश हो रही थी, तो एक उससे पहले और 2 वीडियो मैंने बाद में बनाई थी कि ये जो साजिश है, ये साजिश दरअसल पाक आर्मी के खिलाफ है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये साजिश हो रही है। तो जब इमरान खान ने अमेरिका का यानी कि उनसे मुआफ़ी मांगना, उनके सफारत खाने में जाके अपने आदमी भेजना, उसके सफ़ीर को फ़ोन करना, अमेरिका में यानी कि अपनी कंपनी बनाना, इससे तो ये मैंने साबित कर दिया था कि पाकिस्तान की पूरी अवाम जो इमरान खान को सपोर्ट करती है काफ़ी तादाद में, वो पूरी पाक आर्मी के खिलाफ बकवास कर रही थी। अब पाक आर्मी की तरफ से भी शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया है। वो रद्द-ए-अमल सुनाने से पहले आप लोगों ने सुना है कि मैं जो फैसलाबाद जलसे में इमरान खान ने बात की है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ उस एंगल से किसी ने किसी सहाबी ने भी उसको रिपोर्ट नहीं किया है कि उसने कहा है कि जी नवाज शरीफ और जरदारी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो करप्शन में उनका साथ दे। जो यूथिए, जो पीटीआई के सपोर्टर इस चीज के ऊपर इमरान खान का दफा करते थे कि इमरान खान पाक आर्मी के खिलाफ नहीं है, इमरान खान फर्द वैद यानी कि जनरल बाजवा के खिलाफ है, जो आर्मी चीफ है उसके खिलाफ है। इमरान खान तो आर्मी से मोहब्बत करता है। अब ये साबित हो गया कि जो भी आर्मी चीफ इमरान की मर्जी के बगैर आएगा वो गद्दार होगा, वो मुहब्बे वतन नहीं होगा, वो अमेरिका का एजेंट होगा, वो इनकी करप्शन छुपाने की, यानी कि इमरान के अलावा जो भी आर्मी चीफ आएगा, जिसकी भी आएगा, वो पाकिस्तान का यानी कि इतना खतरनाक किस्म का उसने बयान दिया। फिर उससे कहीं ज्यादा शदीद किस्म का यानी कि रद्द-ए-अमल आया है, वो पाक फौज की तरफ से आया है। वो भी आप लोगों के सामने रखता हूं। फिर मैं आपको दोनों एंगल से समझाऊंगा कि अभी भी अगर इमरान खान का एजेंडा अगर किसी आदमी को समझ नहीं आती है तो फिर वो उसको कोई हक नहीं है कि मैं एक समझदार या एक बाशऊर इंसान हूं। नाज़रीन, पाक आर्मी के जो डीएसपी की तरफ से बयान आया वो इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में पाक फौज की सीनियर क़यादत के मुतालिक बयान पर पाक फौज ने रद्द-ए-अमल जारी करते हुए कहा है कि पाक आर्मी में चेयरमैन पीटीआई के बयान पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के अदालत तल्लकात आमा ISPR ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पाक फौज कौम की हिफाजत के लिए हर रोज जाने कुर्बान कर रही है। नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की इंतहाई अफसोसनाक है, कोशिश करना इंतहाई अफसोसनाक है। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाक आर्मी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़म पर कायम है। पाक फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलवस करने की कोशिश पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़ा बनाना भी पाकिस्तान और पाक फौज के मफाद में नहीं है। पाक फौज की सीनियर क़यादत की अहलियत हुब्बे वतनी दिहाइयों पर मुहित है। तमाम तरीक़ाकार के बावजूद सीनियर सियासतदानों के ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है, यानी कि उन्होंने शदीद किस्म का इतराज़ किया है कि ये पाकिस्तान के यानी कि फौज के खिलाफ शदीद किस्म का गम और गुस्सा पाया जाता है। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों को वाज़ेह करता हूं कि जो मैंने 4 महीने पहले वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ये जो साजिश हो रही है ये पाक फौज के खिलाफ हो रही है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अमेरिका, इसराइल और इंडिया। पहले इमरान खान अमेरिका का नाम लेता रहा, बाद में उसने साथ में इंडिया भी ऐड कर दिया और इसराइल भी ऐड कर दिया, और ये तीनों ने मेरे खिलाफ साजिश की। तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा जो मुल्क पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हैं वो है इसराइल, इंडिया और अमेरिका।
और इमरान खान कहता है कि इन तीनों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक एंगल से साबित किया था कि इमरान खान की पूरी तकारीर उठा के देख लो, कहीं भी उसने अमेरिका को मुर्दाबाद नहीं कहा, किसी कारकुन ने मुर्दाबाद नहीं कहा, किसी ने अमेरिका एम्बेसी में जाके एहतजाज नहीं किया, बल्कि वो अपने कारकुनों को कहता था कि आपने अमेरिका मुर्दाबाद नहीं कहना है। सबसे पहले सफीर अमेरिकी सफारत खाने में जो मुआफीनामा भेजा गया, उसका इंकशाफ साद रिजवी साहब ने मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में किया था। उससे पहले मीडिया में कहीं भी नहीं आया था कि इमरान खान ने अमेरिकी सफारत खाने में जाके अपने आदमी भेजे हैं और उनको कहा है कि ये जो हमारा बयानिया है ये कौमी यूथ को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, यानी कि सियासत करने के लिए है, हकीकत से कोई तलक नहीं है, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। फिर KPK में इसका ऐड आ गया, बहुत सारे पैसे उनसे लिए गए। फिर KPK की तरफ से यानी कि हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई इमरान खान की फ़ोन से बात कराने की, आर्मी चीफ से बात भी, उससे अमेरिकी सफीर से बात भी हुई थी। तो अमेरिका से जो इमरान खान की बढ़ती हुई कुर्बत से मैंने ये साबित किया था कि ये जो असल साजिश थी ये पाक आर्मी के खिलाफ थी, इमरान खान के खिलाफ नहीं थी। अब तो पाक आर्मी भी खुल के आ गई है और इमरान खान का फैसलाबाद वाला बयान सुन के तो इस चीज से वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान इसके बाजवा के खिलाफ नहीं है, जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं है, फर्द वैद के खिलाफ नहीं है, ये पूरी फौज के खिलाफ है। जिसको शूथी ये साबित कर रहे थे कि इमरान खान को यार इमरान खान बेवतन है, इमरान खान फौज की इज्जत करता है, ये तो सिर्फ बाजवा के खिलाफ है, आर्मी चीफ के खिलाफ है, आप इसको पाक आर्मी की मुखालिफ यानी कि पॉलिसी आप समझ रहे हैं। तो अब तो इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में ये साबित कर दिया है कि भाई पाकिस्तान की फौज में जितने भी जनरल, चीफ, मेजर, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जो भी मेरी मर्जी के बगैर आएगा वो गद्दार होगा, वो करप्शन अपना खत्म करने के लिए नहीं आएगा, वो करप्ट लोगों का साथ देने के लिए आएगा। तो अब तो मेरा ख्याल है इसमें कोई यानी कि किसी किस्म की शक व शुबूह नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है अब इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, अब मजीद इसको गुंजाइश नहीं दी जा सकती। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जिक्र कर दिया था कि इमरान खान चाहता है कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी का हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का हो, जो चीफ जस्टिस है वो मेरी मर्जी का हो, नैब का जो चेयरमैन, यानी कि जितने बड़े ओहदे हैं इमरान खान चाहता है कि वो मेरी मर्जी के हों, मैं उनको अपनी मर्जी से लगाऊं, जो मेरा साथ दें। लेकिन इससे भी काम नहीं चलता है कि अगर लगा भी दिया जाए, इमरान खान अपनी मर्जी से लगा भी दे तो भी काम नहीं चलता है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो भी इमरान खान की मर्जी से लगा। इमरान खान ने एक चंद महीने पहले कह रहा था कि भाई ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये तो बहुत अच्छा आदमी है, पहले वाला नून लीग को सपोर्ट करता था, ये बहुत अच्छा है, इसकी मौजूदगी में, इसकी सरबराही में यानी कि ओपन इसकी जितने मेरा केस है उसकी होनी चाहिए। बाजवा साहब के बारे में इसने कहा था कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसकी यानी कि ये इसमें बड़ा तहम्मुल से काम लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है। लेकिन फिर उसने उसी बाजवा साहब को, कमर जवेद बाजवा साहब को इसने क्या किया कि इसने मीर जाफर और मीर सादिक से मिला दिया, गद्दारी। तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं इमरान खान का मुखालफत करता हूँ तो इसका ये मकसद नहीं है मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। नून लीग और इमरान खान दोनों की जो तनकीद पाक आर्मी के ऊपर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमेशा नून लीग ने, नवाज शरीफ ने कमर जवेद बाजवा के ऊपर जब तनकीद की तो वो करते थे कि आप सियासत में मुदाखलत करते हैं, आपने मुझे निकाला है, आपको सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। इंटरनल मामलात में अमूमन नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया है फौज के ऊपर, लेकिन इमरान खान ने हमेशा फौज के ऊपर बैरूनी ताकतें यानी अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान में गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगाया, मीर जाफर का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अब भी अगर कौम नहीं समझती है कि उस कौम को कौन समझाएगा। आज भी लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और आज भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फौज के कीजिए इमरान खान खिलाफ नहीं आए, तो फिर तो आप लोगों को मालूम है ये फितना है, इनके खिलाफ तो इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, फौज को डंडा लेना चाहिए। जो भी फौज के खिलाफ आवाज उठाए उसको, यार बर्दाश्त की कोई हद होती है, तनकीद करने की कुछ लिमिट होती है, कि इस तरह तो नहीं है कि आप तनकीद में सब हदें क्रॉस करना, रेड लाइन क्रॉस कर लें। तो अब इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब इसको माफ़ी मिलेगी, अब इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर आप हमने अपने मुल्क को बचाना है, अपनी फौज को बचाना है, तो इमरान खान को ठिकाने लगाना यानी कि बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से भी लगाएं, इसको नाअहल करें, इसको पार्टी से अलग करें, जो भी तरीका है इसको
करना चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।